हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर साजिद सोनी गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से। अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़े थे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, जिसमें अपन ने पढ़े थे डिफरेंशिएशन पढ़ा था, लॉगरिथम पढ़ा था और सिंपल ग्राफ किस तरीके से खींचे जाते हैं ये देखा था अपन। आज अपन देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। इसे बोलते हैं अपन उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। तो पहला फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है dy/dx, इसके साथ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और नीचे लिमिट दी गई है x=a, आगे वैल्यू दी गई है 0। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे दिया गया है कि अगर इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएशन यानी कि dy/dx का अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं यानी कि d/dx से इसको दोबारा इंटू करते हैं, तो ये होता है d²y/dx²। सेम लिमिट है जिसकी x=a। अगर ये 0 से कम है तो ये क्या हुआ आपका 0 से कम है अगर इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि जो अपने लिमिट दी हुई है तो x की वैल्यू क्या है, उच्चिष्ट है यानी कि मैक्सिमम है। इसी तरीके से आगे दिया हुआ है dy/dx जिसकी लिमिट दी गई है x=a और ये है इक्वल में 0। अगर अगेन अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं यानी कि ये एक तरीके से y जो राशि है उसका x के सापेक्ष में 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, 2 बार अवकलन किया हुआ है, तो नीचे जो ये फॉर्मूला बना है यानी कि d²y/dx² जिसकी लिमिट है x=a, अगर ये 0 से ज़्यादा इसकी वैल्यू आती है तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू जो है वो मिनिमम है यानी कि निम्निष्ठ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों के अंदर उल्टा कनेक्शन है कि अगर डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 से कम आती है, इसका मतलब है कि लिमिट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू में है, और अगर डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा आती है, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू जो है वो निम्निष्ठ है। ठीक है, इसके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है 2x² - 15x² + 36x + 10। तो इसका अपन सबसे पहले करेंगे अपन डिफ्रेंशिएशन। ऊपर अपन ने क्या किया, डबल डिफ्रेंशिएशन किया है, इसमें क्या करेंगे अपन पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे जिसके अंदर लिखा है dy/dx। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर अपन को क्या मिलेगा, जो कांस्टेंट राशि है उसका तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। पहले जैसे आपको डिफ्रेंशिएशन बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि 2x³ - 15x² + 36x + 10, इसका अगर अपन को डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होगा, 2x² का अलग होगा, 15x² का अलग होगा, 36x का अलग होगा और 10 का अलग होगा। 10 क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, गणितीय राशि है, इसलिए क्या होगा इसका 0 हो जाएगा, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और 2x³ का करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था अगर कोई पावर के x की पावर के अंदर अगर कोई राशि दी हुई है और उसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसके अंदर क्या होता है, पावर जो है वो आगे की तरफ आ जाती है, और पावर आगे की तरफ आ जाती है इनटू के अंदर, और जो पावर है वो -1 के साथ उस राशि के साथ लगी हुई रहती है। यानी 2 तो इसमें दिया हुआ है, 2 तो अलग आ जाएगा, 2 इंटू पावर आगे आ जाएगी, 2 इंटू 3 हो जाएगा और x आएगा साथ में, और x की पावर अब क्या हो जाएगी, पावर -1 यानी 3 - 1 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू x की पावर 2, और 2 इंटू 3 हो गया 6, तो ये हो जाएगा 6x²। ठीक है, इसी तरीके से 15x² का करेंगे तो आएगा 30x + 36। ठीक है, फिर अगर इसका अपन अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इस तरीके से इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, तो डबल डिफ्रेंशिएशन पर इसकी वैल्यू जो आती है आगे दी हुई है, देखिए dx²y/dx², डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर आता है 12x - 30। अब अगर यहाँ पर अपन n की वैल्यू 2 रखते हैं, जो कि अपन ने सिंपल डिफ्रेंशिएशन से जो निकाली है x की 2 वैल्यू निकाली है 2 और 3,
अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर अपन 2 रखते हैं तो ये 12x माइनस 30 की वैल्यू आती है -6, ठीक है, जो कि 0 से कम है। 0 से कम, ऊपर मैंने आपको बताया था अगर 0 से कम वैल्यू आती है इसका क्या मतलब होता है कि लिमिट जो है वो मैक्सिमम है या फिर उच्चिष्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन x की वैल्यू 3 रखते हैं, x की वैल्यू 3 रखने पर क्या आएगा 36, x की वैल्यू 3 रखने पर आता है +6, n की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखने पर आया -6 और 3 रखने पर आया है इसके प्लस में 6, जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि लिमिट क्या होगी, लिमिट यहाँ होगी मिनिमम, ठीक है। तो इसको अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसमें जैसे x की वैल्यू रखी है अपन ने 2, तो 38 आंसर आ रहा है, और अगर 3 वैल्यू रखी है तो 37 आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि x की वैल्यू 2 है जो ये मैक्सिमम है, और 3 जो है ये मिनिमम को दर्शाती है। फिर नेक्स्ट है अपने पास कुछ फॉर्मूलाज है u प्लस माइनस v dx। फिर आता है इंटीग्रेशन। इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, u और v का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन होता है समाकलन, जिसके अंदर एक तरीके से सम किया जाता है, समीशन ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो ये है समाकलन, जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर होता है छोटी छोटी कई सारी वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ा जाता है, और ये इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इसके अंदर u और v के बीच में साइन है प्लस माइनस का, और साथ में है dx, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये। तो इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है u dx, यानी कि दोनों राशियों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन का साइन u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन v dx, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस माइनस का, अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसके बाद है दोनों को अगर u डॉट v dx इंटीग्रेशन इसका करना है, दोनों अगर गुणनफल के अंदर हैं u और v, तो इस राशि का किस तरीके से किया जाएगा ये इसमें दिया गया है। तो अगर u इंटू v का अगर अपन को इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन करके क्या प्लस c आता है। c है यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है। तो u डॉट v का अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले लिखा है प्रथम फलन यानी कि u, फिर इंटीग्रेशन करेंगे अपन सेकंड फलन का जो कि है v, तो u इंटीग्रेशन v डॉट dx, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे प्रथम फलन का अवकलन, यानी कि फर्स्ट जो अपने पास राशि फलन दिया गया है इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि du अपॉन dx, फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड वाले का v dx, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद करके जो इंटीग्रेशन के साथ साइन आता है dx वो लिखेंगे प्लस c जो कि है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था आपका मैक्सिमा, मिनिमा और इंटीग्रेशन। इसके बाद देखते हैं अपन सिंपल फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के लिए। ये 6 फॉर्मूले हैं सिंपल इंटीग्रेशन के लिए, यानी कि x की पावर n है, अगर इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, साथ में जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आता है। तो इंटीग्रेशन का साइन और dx ही हमेशा साथ में आते हैं। बीच में वो लिखा हुआ है जिसका अपन को फलन का या राशि का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का साइन x की पावर n dx। अब ये किस तरीके से सॉल्व होता है डिफ्रेंशिएशन में, तो देखिए अगर x की पावर n का अपन को डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसमें अपन क्या करते थे,
उसमें जो पावर होती है वो आगे की तरफ आ जाती है और जितनी पावर है उसमें से -1 करके पावर वापस x के लगा दी जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, x की पावर n+1, x की पावर n का अपन को करना है तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, x की जो पावर है उसके साथ 1 को प्लस करेंगे अपॉन +1 करके उसकी पावर लिखेंगे। यानी x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो उसे लिखा जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c हर उसमें c लिखा हुआ है, c है यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला है e की पावर x, इसका अगर अपन को इंटीग्रेशन करना है तो वही इंटीग्रेशन का साइन e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। उसके बाद है 1/x का अगर अपन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/x dx और इसका होगा log e x प्लस c। ये आपको याद ही रखनी है। a की पावर x का होगा इंटीग्रेशन a की पावर x डॉट dx इज इक्वल टू a की पावर x log a e। इसके बाद आता है साइन x। डिफ्रेंशिएशन में अपन ने देखा था साइन x का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपने पास आता है cos x और अगर cos x का करते हैं तो अपने पास आता है माइनस साइन x। इसमें उल्टा है, अगर साइन x का करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस cos x और cos x का करेंगे तो इसमें आएगा प्लस का साइन x। तो साइन x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x डॉट dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। उसके बाद है cos x का अगर अपन करते हैं तो इंटीग्रेशन cos x, सॉरी यहाँ पर डॉट dx लगा नहीं है, डॉट dx लगा लीजिएगा साथ में, इक्वल टू क्या आएगा आंसर साइन x प्लस c। तो ये थे आपके मैक्सिमा मिनिमा और यहाँ से अपन ने देखा मैक्सिमम मिनिमा किस तरीके से निकालते हैं। अगर मैक्सिमम मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन किया जाता है, अगर उसकी वैल्यू जो है 0 से कम आती है तो लिमिट जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा आती है तो लिमिट जो होती है वो निम्नलिखित होती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, प्लस माइनस में होगा तो इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है और गुणनफल में होगा तो इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है। क्या फॉर्मूला होगा, प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन, फिर उस पूरे ब्रैकेट का समाकलन प्लस c। और इसके बाद देखिए अपन ने कुछ रूल्स जो अपन को सिंपल ऐसे ही याद करने हैं। तो ये था आपका बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिकल कंसेप्ट के कुछ और कंसेप्ट। आगे अपन देखेंगे इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इंटीग्रेशन के, और फिर अपन देखेंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी और इनके कुछ एग्जाम्पल्स। थैंक यू।